नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। उपमंडल दक्षिण सामान्य के वन परिक्षेत्र पूर्व सामान्य अंतर्गत ग्राम धीरी मुरुम में मेसर्स चित्रकूट कंस्ट्रक्शन दुर्ग छत्तीसगढ़ के ठेकेदार द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन और खुदाई के कारण क्षेत्र के हरे भरे वृक्षों का नाश हो रहा है और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ठेकेदार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बोदल दलखा से धीरी मुरुम तक 18.50 किलोमीटर सड़क निर्माण का ठेका लिया है। इस कार्य के अंतर्गत वन क्षेत्र में जेसीबी मशीनों का उपयोग करके हजारों घन फुट मुरुम और मिट्टी खोदी गई है। इसके अलावा पहाड़ी नुमा क्षेत्रों में खुदाई कर 10 चक्का डंपरों के जरिए लगभग 500 से 600 ट्रिप मिट्टी और मुरुम परिवहन कर सड़क निर्माण किया गया है। इस खुदाई कार्य के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के हरे भरे हजारों वृक्ष नष्ट हो गए हैं, जिससे वन अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। यह कार्य कॉरिडोर क्षेत्र में आता है, जहाँ वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के बावजूद ठेकेदार ने नियमों की अनदेखी कर इस परियोजना को आगे बढ़ाया है। इस मुद्दे पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य हीरा चंद ने मुख्य वन संरक्षक बालाघाट को लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें उक्त कार्य को तत्काल रोकने की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अवैध खुदाई कार्य को किसके आदेश पर अंजाम दिया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि वन विभाग इस मामले में त्वरित कार्रवाई करता है या नहीं और इस अवैध कार्य को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं। कि मेरी जानकारी में पिछले महीने में मेरे अपने कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि धीरी मुरुम जो गांव है वन परिक्षेत्र पूर्व सामान्य के अंतर्गत आता है। ये उपवन मंडल लांजी धीरी मुरुम जो है ये वनग्राम है। धीरी मुरुम वनग्राम है और धीरी मुरुम से ये अपना सुलसुली बोदा दलखा से लेकर के धीरी मुरुम तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 14.5 किलोमीटर 18.5 किलोमीटर की जो है सड़क निर्माण का ठेका मेसर्स चित्रकूट एंड कंपनी दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा लिया गया है और उस रोड की अनुमति और सहमति अप्राप्त है। उसको उसकी सहमति प्राप्त नहीं हुई है और ये जो एरिया है ये कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। कॉरिडोर के अंतर्गत आता है ये एरिया और वहाँ पर ठेकेदार के द्वारा लगभग 2 माह पूर्व ही बहुत बड़े स्तर पर अवैध उत्खनन किया गया है। छोटे बड़े टीलानुमा पहाड़ों को जो है खोद करके मुरुम मिट्टी के जो है जेसीबी मशीनों से खोद करके डंफरों से ढुला करके जो है लगभग हजारों घन फुट 500 से 600 ट्रिप 10 चक्का डंफर से जो है उसने लगभग 3 किलोमीटर रोड पे ढुलाया है। प्लेन स्थलों को भी खोदा है जिसमें झाड़ जो है कुछ झाड़ ऐसे दिखते हैं अधर की बारिश होगी तो निश्चित रूप से वो झाड़ भी जो है वो गिर जाएंगे। तो इसकी शिकायत मेरे द्वारा 12/3/25 को एसडीओ लांजी को की गई थी दक्षिण सामान्य को। तो अभी तक उनके द्वारा कोई जांच नहीं हुई। 29 तारीख को 29/3/25 को मैं मुख्य वन संरक्षक महोदय जी बालाघाट से मिलने गया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। आवक जावक में ये शिकायती पत्र उनको मैंने दिया हूँ। और जैसे कि भैया अवैध खनन और अवैध कटाई ठेकेदार के द्वारा की गई, तो वन विभाग क्या कर रहा था अभी तक? वन विभाग ने क्यों कार्रवाई? मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा अमला है, परिक्षेत्र अधिकारी है, सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी है, वन रक्षक है, वन विभाग के मुखबिर हैं, इतना बड़ा मतलब उसने अवैध उत्खनन का कार्य किया है ठेकेदार ने और ना रेंजर को मालूम पड़ा, ना सहायक वन परिक्षेत्र को वन रक्षक को मालूम नहीं पड़ा। तो ये क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे ये अधिकारी कर्मचारी वन विभाग के यहाँ पर, जो इनको जानकारी नहीं लगी। ये एक संदेह मतलब होता है कि इन लोगों ने ठेकेदार से साठ-गांठ करके आंख बंद कर ली और ठेकेदार को अवैध उत्खनन हरे भरे वृक्ष काटने की जो है मौन स्वीकृति दे दी है। ये मतलब एक गंभीर अपराध है जो है ये इनके द्वारा किया गया वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा। वहीं भी एक गरीब अगर ऐसा अवैध कटाई करता है, पकड़ा पाया जाता है, तो इनके द्वारा कि हमको मुखबिर के द्वारा हमारे सूचना मिल गई और वो ट्रैक्टर को जब्ती करके जो है ला करके डिपो में खड़ी कर देते हैं। आज भी कई ट्रैक्टर खड़े हैं, गरीब लोग रो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो जाती है और ये पेपर में छपवा करके जो है रेंजर, एसडीओ, फॉरेस्ट गार्ड ये खूब फोटो खिंचवा करके वाहवाही लूटते हैं। और इतना बड़ा कांड हो गया है, इतना व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हुआ है। हरे भरे हजारों मतलब छोटे बड़े झाड़ नष्ट हो गए, पर्यावरण प्रभावित हो गया है। उसके बावजूद भी जो है इन अधिकारियों ने जो है कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी संबंध में मैंने मुख्य वन संरक्षक महोदय जी से मांग किया हूँ कि तत्काल जो है इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। ठेकेदार के जितने डंपर है, जितने जेसीबी मशीन है, इनको जब्त की जाए
इसके पूरे 25 फोटोग्राफ्स जो है मैं ये आप लोगों को आपके व्हाट्सएप वगैरह में जो है डलवा दिया हूँ। आप इसको देखिए और इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ये कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, वन विभाग लिखे और उस सड़क का जो निर्माण है वहाँ पर उसको तत्काल रुकवाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ठेकेदार को जो है ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? कार्रवाई अगर नहीं होती है तो मेरे द्वारा मैं अपने सरकार को मतलब अवगत कराऊंगा इस मामले में कि ये इतना बड़ा गंभीर मामला है। मैं सांसद महोदया को अवगत कराऊंगा इस मामले में। मैं गया भी था बीच में अभी सांसद महोदया से मिलने, लेकिन वो बहुत जल्दी में थे, वो उनको दिल्ली जाना था तो वो चले गए, तो मैं उनसे इस विषय पे चर्चा नहीं कर पाया हूँ।